हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस विज्ञान क्लास में। आज का वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसकी व्याख्या नहीं करता है? रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो किसकी व्याख्या नहीं करता है? ऑप्शंस आर स्थायित्व, नाभिक, ऊर्जा स्तर या परमाणु। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसमें स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व की जो एक्सप्लेनेशन है वो करता नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉनों को उसके विभिन्न कोषों में प्रदर्शित करना कहलाता है। कोई परमाणु है, उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको अलग अलग कोषों में यानी KLMN के रूप में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? ऑप्शंस आर स्थायित्व, नाभिक, इलेक्ट्रॉन विन्यास या परमाणु कोश। तो उसे अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत दिया। क्वांटम सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? ऑप्शंस आर रदरफोर्ड, डाल्टन, मैक्स प्लांक या नील्स बोर ने। तो जो क्वांटम सिद्धांत है वो मैक्स प्लांक ने दिया था, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज की, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? ऑप्शंस आर रदरफोर्ड, थॉमसन, मैक्स प्लांक या चैडविक। तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चैडविक ने की थी, यानी ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा हुआ है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? K कोष जो होता है उसमें मैक्सिमम जो है वो अपन 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और जो L कोष होता है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि K और L कोष भरा हुआ है, यानी K के अंदर 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, तो दोनों के दोनों आए हुए हैं। L के अंदर 8 आ सकते हैं मैक्सिमम, तो इसमें भी 8 आए हुए हैं, यानी 8 और 2 हो गए 10। तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 10, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि किसी भी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या क्या कहलाती है? प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर टोटल क्या कहलाता है? परमाणु संख्या कहलाती है, क्रमांक संख्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है या ऊर्जा स्तर संख्या कहलाती है? तो P+N = होता है A, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो टोटल है वो कहलाता है द्रव्यमान संख्या, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। आयोडीन जो है वो 131 जो है किस में उपयोग किया जाता है? मतलब ये जो क्वेश्चन है ये समस्थानिक से रिलेटेड है। तो आयोडीन का 131 का वो जो उपयोग है वो किया जाता है ईंधन के रूप में, कैंसर के उपचार में, घेंगा के उपचार में। घेंगा मतलब गले में जो सूज जाता है गला, उसके अंदर उसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है आयोडीन 131, या परमाणु भट्टी में। तो आयोडीन का जो 131 समस्थानिक है, आइसोटोप जो है वो यूज़ किया जाता है घेंगा के उपचार में। घेंगा जो डिजीज है उसके उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1H2 या D को क्या कहते हैं? यानी हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए, 1H1, 1H2 और 1H3।
तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 1H2 यानी ये जो सेकंड वाला है इसको क्या कहते हैं, इसको डी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या है डी का? फर्स्ट वाले को कहते हैं प्रोटियम, सेकंड वाले को ड्यूटेरियम और थर्ड वाले को ट्राइटियम। तो इसके अंदर ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम कोई नहीं, 4 ऑप्शन है। तो सेकंड वाला जो है वो ड्यूटोरियम है, यानी जो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से ही पता चल रहा है डी का मतलब ड्यूटोरियम, तो ये डी से रिप्रेजेंट करती है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोन के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। बोरोन जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 5 नंबर पे आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बताना है इसके न्यूट्रॉनों की संख्या, और जो जितने नंबर पे आता है जो उसका परमाणु क्रमांक होता है, यानी जेड जो होता है वही उसका प्रोटॉन की संख्या होती है। जितना जेड उतना ही प्रोटॉन और उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। जैसे बोरोन 5 नंबर पे है तो 5 इसके प्रोटॉन होंगे और 5 इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 प्रोटॉन होते हैं बोरोन के, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस आर 6, 5, 4 या 3। तो बोरोन के जो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 6। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोरोन का प्रोटॉन है 5, न्यूट्रॉन है 6, जिनमें टोटल हो गए 11। तो बोरोन का जो द्रव्यमान संख्या है वो 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया, रदरफोर्ड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था? ऑप्शंस आर सोने की पन्नी पे, चांदी की पन्नी पे, तांबे की पन्नी पे या लोहे की पन्नी पे। तो रदरफोर्ड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एल्फा कणों की बौछार जो है वो करवाई गई थी, ठीक है। और ये किस पे कराई गई थी? सोने की पन्नी पे। गोल्ड फॉइल जो थी ना, गोल्ड फॉइल, उसके ऊपर इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था सोने की पन्नी पे। यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है Cl माइनस आयन, यानी क्लोरीन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है। इस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन आता है 17 नंबर पे। अगर Cl माइनस की बात करें तो इसके अंदर हो जाएगा 18, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो 17 में कितना है? 17 में होता है 2, 8 और 7। 17 में ये होता है, लेकिन इसके ऊपर जब नेगेटिव चार्ज जुड़ जाता है तो यहाँ पे ये 18 हो जाते हैं। तो 18 का मतलब यहाँ 7 की जगह क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2, 8 और 8, यानी K कोस के में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोस में 8 इलेक्ट्रॉन और M जो कोस है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो लास्ट जो बाह्यतम कोस होता है वही संयोजकता शो करता है। तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो ऑप्शन है 6, 8, 17 या 18। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन से कितना होता है? 200 गुना, 1000 गुना या 1/1837 गुणा या 1/936 गुणा। तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन से लगभग होता है 1/1837 गुणा, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैनाल किरणें किन आवेशित कणों से मिलकर बनती हैं? कैनाल किरणों पे जो चार्जेज है वो कौन सा होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो यहाँ पे कैनाल किरणों की बात कर रहा है। तो कैनाल किरण एक होती है कैथोड किरण। तो यहाँ पे कैनाल किरण के अंदर जो आवेशित कण है वो होता है पॉजिटिव, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या या भिन्न परमाणु संख्या। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो आइसोटोप होते हैं, जो समस्थानिक होते हैं, उनमें उसके किसी भी तत्व के जो न्यूट्रॉन है उनकी अलग अलग संख्या होती है, तभी उसके प्रोटॉन उस तत्व के और न्यूट्रॉन दोनों जुड़ करके द्रव्यमान संख्या को शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरबरी के नियमानुसार, बोरबरी का जो नियम होता है उसके अनुसार इलेक्ट्रॉनों की किसी कोष में अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये किस आधार पे निकालते हैं? ऑप्शन 4 2n, 2n स्क्वायर, 4n स्क्वायर या n स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉनों में अधिकतम संख्या किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये कौन सा फॉर्मूले से शो करते हैं? 2n स्क्वायर फॉर्मूले से, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।